हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हमने साइंस, सोशल साइंस तथा विविध के टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। आप किसी भी प्रोजेक्ट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। प्रश्न नंबर 1 है, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, वर्तमान में 6 प्रकार के स्वतंत्रता का अधिकार है। पहले 7 था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटाकर देखिए दोस्तों, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानून के अधिकार में रख दिया गया 300A में। इसलिए वर्तमान में स्वतंत्रता के अधिकार की संख्या 6 हो गई है और इसके बारे में अनुच्छेद 19 से 22 में चर्चा की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त में कौन सी धातु पाया जाता है? रक्त में आयरन पाया जाता है और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेटिकन सिटी क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश है। और रूस जो है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश रूस है और सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के एक आंख का वजन कितना होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8 ग्राम। मनुष्य के एक आंख का वजन 8 ग्राम होता है। बात करें मनुष्य के मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम होता है और मनुष्य के एक आंख का वजन 8 ग्राम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोनपुर में लगता है पशुओं का सबसे बड़ा मेला है। सोनपुर बिहार में पड़ता है दोस्तों और यहीं पर विश्व का तथा भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला भी लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे पहले मेट्रो रेलवे सेवा कहाँ शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिले। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। इसकी खोज दोस्तों, मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने किया था। राखल दास बनर्जी ने 1922 में किया था मोहनजोदड़ो की खोज। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसानों का मित्र किस जीव को कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केंचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। केंचुआ है जो दोस्तों, यह एनेलिडा प्रणाली के अंतर्गत आता है। एनेलिडा प्रणाली जो है ना, उसके अंतर्गत केंचुआ आता है और केंचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है तथा भारत आने वाला प्रथम विदेशी व्यक्ति मेगास्थनीज है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम इंडिका है। मेगास्थनीज जो है ना, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय है। अब यह वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। और भारत का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। इस बात का ध्यान रखिएगा। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे चौड़ी नदी पूछा है। ब्रह्मपुत्र जो है ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है, तथा गंगा जो है ये भारत की सबसे लंबी नदी है। और ब्रह्मपुत्र जो है ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती या आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। इनके समाधि स्थल का नाम दोस्तों विजय घाट है। और इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री ने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ था? देखिए फ्रेंड्स, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में 1973 में चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। चिपको आंदोलन। प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1973 में चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार चीन में हुआ था, तथा चीन जो है एशिया का सबसे बड़ा देश है। एशिया का सबसे बड़ा देश चीन है। और चीन में ही कागज का आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना करी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सौरमंडल का खोज किसने किया था? कोपरनिकस ने सौरमंडल का खोज किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इन्हें ज्ञान की प्राप्ति बिहार के बोधगया में हुई थी। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, तथा इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व के सबसे ऊंचा झरना या जलप्रपात कौन सा है? एंजिल जलप्रपात विश्व के सबसे ऊंचा झरना है। और भारत का सबसे ऊंचा झरना कुंचिकल जलप्रपात है, तथा विश्व का सबसे ऊंचा झरना या जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? यहाँ पे विद्युत रेल पूछा है दोस्तों। भारत में विद्युत रेल 1925 में चली थी, लेकिन प्रथम रेल भारत में 1853 में चली थी, तथा विद्युत रेल यानी कि इलेक्ट्रिक रेल पहली बार 1925 में चलाई गई थी भारत में। लास्ट प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के पिता किसे कहा जाता है? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भारत में पूछा है, भारत में हरित क्रांति के पिता MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, तथा विश्व में हरित क्रांति के पिता नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है।
प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति के पिता MS स्वामीनाथन को कहा जाता है और विश्व में हरित क्रांति का पिता नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो का कंटेंट आपको कैसा लगा।